छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है। धान को लेकर सियासत में भी छत्तीसगढ़ आगे है। एक बार फिर धान खरीदी पर सूबे का सियासी पारा चढ़ गया है। इस बार सियासत में उबाल कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर के उस बयान से आया जिसमें उन्होंने धान खरीदी में किसी भी प्रकार से सहयोग से इनकार कर दिया। मोहम्मद अकबर ने ये भी कहा कि राज्य सरकार कर्ज लेकर के धान खरीदती है। मंत्री मोहम्मद अकबर का सीएम भूपेश बघेल ने भी समर्थन किया। सीएम भूपेश ने कहा कि बीजेपी की झूठ बोलने की प्रैक्टिस है। भूपेश ने सवाल किया कि अगर केंद्र सरकार राशि देती तो रमन सिंह 10 क्विंटल धान ही क्यों खरीदते। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बातें कही जाती है कि केंद्र सरकार धान खरीदती है, तो पूरा भुगतान ऑनलाइन सिस्टम में छत्तीसगढ़ की सहकारिता विभाग के अंतर्गत पहले मार्केट, उसके बाद सहकारी समिति, इनके द्वारा भुगतान होता है। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो ये कहा जाता है कि केंद्र सरकार खरीदती है, केंद्र सरकार धान खरीदी के नाम पर छत्तीसगढ़ सरकार को कोई पैसा नहीं देती, ना कोई कर्ज देती है, ना कोई अनुदान देती है, ना कोई सहायता देती है। हर साल कर्ज लेकर उसका ब्याज हम देते हैं। धान खरीदी के नाम पर कोई सहायता, कोई अनुदान, किसी प्रकार की कोई राशि केंद्र सरकार की तरफ से प्राप्त नहीं होती। देखिए, उनका तो वो झूठ बोलने की प्रैक्टिस से सीख के आए हैं। यदि केंद्र सरकार देती तो रमन सिंह जी फिर 10 क्विंटल क्यों धान का किए थे। यहाँ पूरा सिस्टम किसका है? मार्केटिंग फेडरेशन किसका है? राज्य का। सोसाइटी किसकी है? राज्य सरकार की। धान उपार्जन संग्रहण केंद्र राज्य सरकार के। धान खरीदी पर भूपेश सरकार के सियासी तीरों पर बीजेपी ने भी जमकर पलटवार किया। बीजेपी ने सरकार पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाते हुए मंत्री मोहम्मद अकबर को चावल खरीदी पर केंद्र सरकार से मिली राशि के आंकड़े सार्वजनिक करने की चुनौती दे डाली। भूपेश सरकार विधानसभा में ये मान चुकी है कि केंद्र की एक एजेंसी के रूप में ही धान खरीदी करती है। साथ ही साथ बीजेपी ने दावा किया कि केंद्र सरकार की मदद के बिना राज्य सरकार धान खरीदी नहीं कर सकती। धान खरीदी के संबंध में मोहम्मद अकबर जी ने जो बात कही है वो बेबुनियाद और निराधार है। सरकार का दोहरा चरित्र भी ये स्पष्ट रूप से बताता है कि ये विधानसभा में कुछ और बोलते हैं, जनता के बीच जाते हैं तो कुछ और बोलते हैं। विधानसभा में सरकार ने स्वीकार किया है कि राज्य सरकार केंद्र के एजेंसी के रूप में धान की खरीदी करती है। मोहम्मद अकबर जी इस प्रकार से भ्रम फैलाना बंद करें और एक बार और पत्रकार वार्ता करके ये जारी करें कि धान का चावल के रूप में कितनी राशि केंद्र सरकार से राज्य सरकार को प्राप्त हुई है, ये जारी करें। खरीदी कर लेंगे, ये बोल दें कि 2185 रुपए का जो चावल है वो केंद्र सरकार खरीदे और जो इनका 2650 रुपए का चावल है वो राज्य सरकार खरीदेगी, ये बोल दे। उनको पैसे की जरूरत नहीं है, केंद्र सरकार के सहयोग की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार एफसीआई के माध्यम से खरीद लेगी और ये काम कर रही है पंजाब में। ये काम पंजाब में सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है और यहाँ पर भी अगर वो चाहे तो यहाँ पर भी कर सकती है। धान के कटोरे में धान खरीदी को लेकर श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। भूपेश सरकार खुद के दम पर धान खरीदी का दावा कर रही है, तो वहीं बीजेपी भूपेश सरकार के दावे को सिरे से खारिज कर रही है। अब विधानसभा चुनाव के पहले धान पर श्रेय की सियासत किसे फायदा पहुंचाती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। रायपुर से IND 24 के लिए कैमरा पर्सन मनीष हरपाल के साथ ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। गुहार छत्तीसगढ़, धान पर घमासान में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं गुहार पॉइंट्स। छत्तीसगढ़ में धान पर क्यों नहीं थम रहा घमासान? धान के खेत में किसकी लहलहाएगी सियासी फसल? केंद्रीय सहयोग से क्यों इनकार कर रही है सरकार? क्या बीजेपी की चुनौती स्वीकार करेगी भूपेश सरकार? तो ये गुहार पॉइंट्स हैं जिनके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहेगी।
जिस तरह से एक बार फिर धान पर जो घमासान है वो छत्तीसगढ़ में मचा हुआ है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब धान पर इस तरह की सियासत, राजनीति या जिसे हम घमासान कह रहे हैं वो ना मचा हो। एक बार फिर ये घमासान है और ऐसे समय में जब चुनाव का वक्त नज़दीक आ रहा है, तमाम सारे मुद्दे सियासत और राजनीति में, चुनावी सियासत और जो राजनीति उसमें तैर रहे हैं, ऐसे में धान पर एक बार फिर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं, परिचय करा देते हैं, फिर चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में है सत्य प्रकाश सिंह जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। आपका स्वागत करूंगा सत्य प्रकाश जी। हमारे साथ में सुनील चौधरी जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। आपका स्वागत है सुनील जी। और अनिरुद्ध दुबे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अनिरुद्ध जी, आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले सत्य प्रकाश सिंह जी, आपके पास मैं आता हूं। जिस तरह से कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस पे दोहरा चरित्र आप अपना रहे हैं। जिस तरह से धान पर जो सियासत है, जो राजनीति है, एक तरफ आप केंद्र सरकार के सहयोग की बात करें तो आप विधानसभा में कुछ बयान देते हैं, कहते हैं एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं, और बाहर कुछ कहते हैं। क्या कहेंगे? देखिए राजेश जी, जहाँ तक दोहरे चरित्र की बात है, मेरे को थोड़ा समय दीजिए, मैं बोलना चाहूँगा कि बीजेपी का दोहरा चरित्र देखिए, ये वही लोग हैं जो राष्ट्रहित की, राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, जो आरएसएस के मुख्यालय में 52 साल तक झंडा नहीं फहराते। ये वही लोग हैं जो राम भक्ति की बात करते हैं और राम के नाम पे जो चंदा लेते हैं उसकी उगाही करते हैं, जमीन का घोटाला करते हैं। और अभी नए नए किसान हितैषी बनने आए हैं। जब केंद्र में, दिल्ली में बैठ के किसानों आंदोलन किया, 700 किसानों की शहादत हो जाती है, तब इनको सुध नहीं लेते किसानों की। 15 साल यहाँ रहते हैं, 15,000 किसान कर्ज माफी के नाम, कर्ज के नाम पे आत्महत्या कर लेते, तब इनको याद नहीं आती। मगर अब नए नए जब चुनाव नजदीक आया है तो नए नए निकले हैं बिलों से किसान हितैषी बनने के लिए। तो ये जनता जानती है इनका दोहरा चरित्र किस टाइप से है बीजेपी का। केंद्र से शुरू होता है, केंद्र के नेताओं से लेकर यहाँ प्रदेश के नेताओं के बीच में। और देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, छोटी सी बात मैं बोलूंगा, जब हमारी सरकार यहाँ बनी थी 2018 में कांग्रेस की, जब हमने घोषणा पत्र में बोला था कि 2500 रुपए समर्थन मूल्य देंगे, तो तुरंत वहां से पीएमओ से लेटर आता है कि हम इस समर्थन मूल्य अगर आप खरीदी करेंगे तो हम आपका चावल नहीं लेंगे। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कैसे किसान विरोधी है और ये किस मुंह से बात करेगी कि केंद्र सरकार पैसा देती है। भाई, जब हमारा सीजी का, छत्तीसगढ़ शासन का जो पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन होता है, हम बैंकों से कर्जा लेते, किसानों को उसके भुगतान करते हैं, उसका जो ब्याज होता है उसके ऊपर जो भी अतिरिक्त जो भी शुल्क लगता है सब राज्य सरकार वहन करती है। तो किस मुंह से बात कर रहे हैं? और एक और बात, जब मैं पिछले साल की बात बताऊंगा, 80 लाख मेट्रिक टन को चावल लेना था, मगर इन्होंने लिया सिर्फ 26 लाख मेट्रिक टन, और जो बच गया चावल उसको हमको बहुत नुकसान में 1100 या 1200 मेट्रिक टन रेट के हिसाब से बेचना पड़ा था। वो नुकसान की राशि किसने दी थी? राज्य सरकार ने वहन किया था। तो किस मुंह से किसान हितैषी बनने की बात कर रहे हैं? और एक छोटा सा मैं एक पत्र और दिखाना चाहूंगा। जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे 2014 में और नए नए मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने एक पत्र लिखा था, मेरे पास वो पत्र भी है रमन सिंह जी का। उन्होंने एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने साफ लिखा था कि सरप्लस, मतलब आप कोई इसे सेंटर पूल कोटा कोई नहीं बना सकते। सरप्लस जो किसान उगा रहा है, जो सरप्लस चावल जा रहा है, वो आपको लेना होगा। यूपीए सरकार तक ये था, मगर जो मोदी सरकार बनी तो इसके ऊपर उन्होंने बैन लगा दिया, एक कोटा लगा दिया कि इतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। और दूसरी बात, जो सरप्लस जो होता है चावल, उसका जो भुगतान जो केंद्र राज्य सरकार करती है वो अपने संसाधन से करती है। ये रमन सिंह जी का लेटर है, मैं नहीं बोल रहा, रमन सिंह जी ने 2014 में लिखा था और मोदी जी से आग्रह किया था कि इसको ऐसा ना किया जाए। तो ये इनके तो खुद दोहरा चरित्र देख लीजिए आप। जब ये मुख्यमंत्री थे, जब इनकी सरकार थी, तो क्या हालत थी। और मैं केंद्र से, अगर मैं प्रदेश की बात करूं, 6 लाख करोड़ का कर्ज था जब हमारी यूपीए की सरकार गई थी। आज 17 लाख करोड़ का कर्ज है किसानों के ऊपर। तो ये इतने अगर किसान हितैषी बन रहे तो क्यों कर्ज इतना बड़ा? क्या ये मान लिया जाए, दुगनी आय की बात कर रहे थे सत्य प्रकाश जी, ये मान लिया जाए जिस तरह से आप कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि आप केंद्रीय जो सहयोग है वो आपको नहीं मिल रहा है। वही तो बोल रहा हूं, केंद्रीय सहयोग अगर मिलेगा, देखिए लोकतंत्र के हिसाब से जो केंद्र में बैठी सरकार है वो आपके गार्जियन के रूप में काम करती है और राज्य सरकार उसके नीचे है। मगर जब केंद्र की सरकार आपको भुगतान नहीं कर रही है, जो आपसे सौतेला व्यवहार कर रही है, तो ये साफ दिख रहा है ना, किसानों को भी दिख रहा है, सरकार को दिख रहा है, जनता को दिख रहा है। तो ये साफ दिख रहा है, केंद्र अगर हमारा सहयोग करती तो हम क्यों नहीं नाम लेंगे? भाई, इसमें क्या दिक्कत है? लोकतंत्र है हमारे देश में, उसके तहत आपको जो राज्य सरकार को जो अनुदान देना, जो एक हक बनता है, तो हम क्यों मना करेंगे? मगर ये नहीं देते, वही तो बोली जा रही है। केंद्र और राज्य का एक संबंध भी है, जिस तरह से संवैधानिक तौर पे देखा जाए। सीधे सुनील चौधरी जी के पास में आता हूं। सुनील जी, क्या कहेंगे जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र मदद नहीं कर रहा है? जी नमस्कार जी।
देखिए अभी कांग्रेस के नेता जी कह रहे थे छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र मदद नहीं कर रहा है और केंद्र सरकार गार्जियन होती है। ये अपने ही बातों में फंस रहे हैं। यदि केंद्र सरकार गार्जियन होती है तो सभी के साथ एक सा व्यवहार होगा। इसलिए जो समर्थन मूल्य है उस मूल्य पर केंद्र की सरकार जो है सेंट्रल का सारा चावल खरीदती है। और कितना चावल खरीदती है, इनको कितना पैसा भुगतान हुआ, इन्होंने विधानसभा में जवाब दिया। सदन के अंदर में कोई सरकार जवाब देती है तो ये माना जाता है कि सरकार 100% सही बात कह रही है। उन्होंने केंद्र की सरकार से 52,000 करोड़ रुपए प्राप्त होने का इन्होंने जवाब दिया है सदन के अंदर में, और स्वयं का 11,000 करोड़ रुपया। ऐसा छत्तीसगढ़ के लोकतंत्र के मंदिर में कहने वाली कांग्रेस की सरकार है, तो क्या ये झूठ बोल रहे हैं? आप ये मान के चलिए कि यदि हम बात करते हैं चावल के विषय में तो 61 लाख मीट्रिक टन चावल सरकार खरीदती है, और यदि धान देखेंगे तो 104 लाख मीट्रिक टन होता है। तो भैया चावल धान से ही तो बनता है ना, धान से ही बनता है, किसी और चीज से बना लेते हो आप? केंद्र की सरकार आपके दाना दाना धान चावल को खरीद रही है और उसके एवज में पैसा दे रही है। इस बात को आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जितनी एमएसपी देना चाहिए उतनी नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जितनी एमएसपी देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। पूरे देश में जितनी एमएसपी दी जा रही है उतनी इनको भी दी जा रही है। इनको कोई कम करके दी जा रही है क्या? 2183 रुपए दी एमएसपी भी हुआ है धान का, तो छत्तीसगढ़ को भी मिलेगा। अरे भाई छत्तीसगढ़ में आपको मैं एक बहुत बेहतरीन चीज आपको बताता हूं मैं। धान की कीमत जो है उसमें यदि आप जोड़ देंगे कस्टम मिलिंग, उसमें जोड़ देंगे बारदाना और उसमें जोड़ देंगे ट्रांसपोर्टिंग, तो 2350 रुपए होता है। 2500 रुपए ये दे रहे हैं, 150 रुपए का अंतर है खाली। ये सरकार का देखिए, आप हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। केंद्र की वही सरकार किसान सम्मान निधि के नाम पर 40 लाख किसानों को 1800 करोड़ रुपए की राशि देती है छत्तीसगढ़ के अंदर में। 4 लाख मीट्रिक टन से अधिक का यूरिया केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ को देती है, और छत्तीसगढ़ में 21,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की है इस कांग्रेस की सरकार के समय में, और उसमें से 1,000 से ज्यादा लोग किसान हैं। क्यों? क्योंकि यूरिया का बंदरबाट प्राइवेट सेक्टर में ये लोग ज्यादा दे रहे हैं, और देखेंगे कि आपको सोसाइटी में वो मिलने वाला नहीं है। वर्मी कंपोस्ट आपको जबरदस्ती खरीदना है। सुजला योजना के अंतर्गत किसानों के जो ट्रांसफार्मर लगते थे, बताए कहाँ लगते हैं? पूरी तरीके से बंद हो गए। अमानक बीज आप देखेंगे, वर्मी कंपोस्ट खरीदना जरूरी है। गौठान में आप धूल मिलाकर के बेचो, मिट्टी मिलाकर के बेचो। गौठान का भी सच हम लोगों ने दिखाई दिया है आप लोगों को कि देखे कि, और बाहर जाने के लिए लोग परेशान होते हैं, ये उसकी भी काला बाजारी कर जाते हैं। जबकि केंद्र सरकार से जो भी चीज उन्होंने मांगा है, केंद्र की सरकार ने बगैर भेदभाव के छत्तीसगढ़ के को एक एक चीज जो इन्होंने डिमांड की है सब कुछ इनको दिया है। लेकिन इनका ध्यान केवल और केवल भ्रष्टाचार में है, किसानों की ओर ध्यान नहीं। मैं कहता हूं यदि इतना ही दमदारी की बात करती है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार, तो गिरदावरी की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दे कि कितना रकबा काटा गया है। इनमें दम है तो सार्वजनिक करके दिखाएं कि किसानों का गिरदावरी के नाम पर कितना रकबा आपने काटा। क्या ये किसानों को जानने का हक नहीं है कि उनके कितने रकबे को काट दिया गया है? तो ये सरकार चलिए सुनील जी, आता हूं। अनिरुद्ध दुबे साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं। अनिरुद्ध जी, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जो धान पर जो घमासान है, ये कोई पहला मौका नहीं है। बीच बीच में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन एक बार फिर आमने सामने है और पूरी जोर आजमाइश के सामने को लेकर आमने सामने है। किस रूप में देखते हैं सियासी लड़ाई को? देखिए, सियासी लड़ाई को जो आपका सवाल है, 2018 में कांग्रेस जो सरकार में आई तो दो बातें थी बहुत अहम। एक तो भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल में जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो, और दूसरा मुद्दा था कांग्रेस का धान और किसान। तो स्वाभाविक है कि जिस धान और किसान के बल पर जो है कांग्रेस सत्ता में आई तो उसे इस चुनाव में तो छोड़ेगी नहीं। और भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं महसूस कर रही है कि शायद कोई चीज अगर कहीं कुछ चूक गई हो या कुछ पीछे रह गई हो तो उस पे अपना उसका वर्क है। तो स्वाभाविक है वो भी धान और किसान की बात हो रही है। मोहम्मद अकबर जी ने मीडिया के सामने समर्थन मूल्य और विभिन्न बातों पे जो अपना जो है प्रकाश डाला वो तो डाला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो है डॉक्टर रमन सिंह को चुनौती देते हुए एक बात कही कि डॉक्टर रमन सिंह जी के शासनकाल में तो 10 क्विंटल जो है धान की खरीदी होती थी, हम 15 क्विंटल खरीद रहे हैं और अब तो 20 क्विंटल खरीदने का फैसला लिए।
तो ये एक जो अंतर जो बता रहे हैं मुख्यमंत्री, वो एक बड़ा इशारा जो है इसके पीछे नजर आता है। और दूसरी बात यह है कि अरुण साव जी और जो है मोहम्मद अकबर जी के बीच एक जो द्वंद्व चल रहा है, तो मोहम्मद अकबर जी ने जो एक एक बातें खुलकर कही कि धान खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार 20 से 25,000 करोड़ का कर्ज लेती है, 20 से 25,000 करोड़ का कर्ज। और देखिए ये जो कर्ज जो है स्वाभाविक है कि हर साल का होता होगा। और भूपेश बघेल जी काफी पहले कह चुके हैं, अगर कहीं किसानों के लिए और भी कर्ज लेने की जरूरत पड़ी तो उसे हम लेंगे। तो और देखिए क्या है कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है और एक बड़े भाग में जो है यहाँ पे जो है मतलब एग्रीकल्चर होता है जी। तो स्वाभाविक है कि ये बड़ा मुद्दा है। तो मैंने पहले भी कहा कि पिछले चुनाव में था, इस चुनाव में भी ये जो बहुत बड़ा मुद्दा सामने रहेगा। और स्वाभाविक है कि दोनों तरफ इससे जो जंग शुरू हो चुकी है और ये जंग रुकने वाली नहीं, और ये जो है चुनाव के समय तक के जो है बहुत व्यापक रूप में देखने मिलेगी। चलिए सत्यप्रकाश जी, ये जो धान पर है, ये जो लड़ाई है किसान की है कि यह चुनाव की लड़ाई है? क्योंकि एक बार फिर चुनाव के वक्त में धान को लेकर जिस तरह से अब आमने सामने है और दूसरी तरफ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनौती दे रही है, उसको स्वीकार कर रही है कांग्रेस। देखिए राजेश, सबसे बड़ी बात ये चुनाव को देखते हुए मैं अभी जैसे थोड़ी देर पहले बोला था बिल से निकले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं भाजपा वाले, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। देखिए 4 साल ये कहाँ सोए हुए थे? 4 साल ये क्यों नहीं सड़कों पर उतरे ये बताने के लिए कि केंद्र कितना दे रही है, राज्य सरकार कितना दे रही है। जब चुनाव नजदीक आया, जब चुनाव के पास इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, तब ये नए निकले हैं। और दूसरी बात, मैं केंद्र सरकार ने जो भी 7% बढ़ाया, मैं उस पर थोड़ा बोलना चाहूंगा। बीजेपी वाले हो या केंद्र के नेता अपनी पीठ बहुत थपथपा देखिए, हमारी यूपीए की सरकार जब थी 10 साल, हमने जो बढ़ाया था 143% बढ़ा था। इनके समय में 9 साल कंप्लीट हो गए, 10वां चालू है, सिर्फ और सिर्फ 60% बढ़ा है। हमारे समय में पेट्रोल 100 रुपए नहीं था, डीजल 100 रुपए नहीं था, 1200 रुपए सिलेंडर नहीं था। बिजली जो आज है कितनी रेट बढ़ चुका है, 820% पेट्रोल डीजल के रेट में फर्क आया है उस समय से और आज समय से। तो अगर हम अपनी बात करें तो हम तो शुरू से किसानों के बारे में सोचते हैं। और जब हमारी सरकार बनी, जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने बोला कि हमारी सरकार बनी थी, किसानों के कर जो हुआ था, जो उसके कारण आत्महत्या होती, उसको देखते हुआ था। तभी हमारे किसान पुत्र मुख्यमंत्री जी जानते हैं, समझते हैं कि किसानों को क्या चाहिए, किसानों की क्या समस्या है, उनको कैसे निराकरण हो सकता है, किसानों को कैसे जिंदगी बेहतर की जा सकती है, उसके तहत काम किया जा रहा है। इसलिए देखिए जो हमारे राजीव गांधी जो योजना है, किसान योजना है, उसके तहत उनको 9,000 प्रति एकड़ दिया जा रहा है। तो ये हमारी सरकार की सोच है। इनकी और सिर्फ मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं है। छत्तीसगढ़ में मुद्दा विहीन चल रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पिछले 4 साल से सोए हुए थे। आज जब चुनाव नजदीक है, अपनी व्यक्तित्व की टिकट बचाने के लिए, केंद्र के नेताओं के सामने अपनी जी हुजूरी दिखाने के लिए, अपनी चापलूसी दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर उतरे। इनके पास मुद्दा आज भी कुछ नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, इनका जो मुख्यमंत्री जी ने जो पत्र लिखा उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? ये तो साफ है ना कि ये कैसे दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं। जब सरकार में थे तभी कुछ और बात कर रहे थे, आज जब विपक्ष में तो कुछ और बात कर रहे हैं। तो सेंट्रल पूल वाला जो मामला है उस समय मोदी जी लेके आए, हमारी यूपीए सरकार में उठा नहीं। तो ये नया सब जो चीजें हैं, रमन सिंह उस समय विरोध कर रहे थे, आज जब यहाँ पे है विपक्ष में तो उसी चीज को तारीफ कर रहे हैं। तो ये साफ दोहरा चरित्र दिख रहा है। और यहाँ की जनता और यहाँ के किसानों सब जानते हैं, सब समझते हैं सब कि इनका जो दोहरा चरित्र क्या सामने है। पब्लिक है, सब जानती है। मुझे लगता है कि जो घमासान है, जो तैयारी है, वक्त कम है। अनिरुद्ध दुबे साहब हमारे साथ में हैं, साथ ही इससे पहले सुनील चौधरी साहब क्या कहेंगे? देखिए छत्तीसगढ़ की जो सरकार है भ्रष्टाचार में लिप्त है। इनको जहां भ्रष्टाचार करने का अवसर मिलेगा वहीं पर ये जाकर के काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में देखिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि सोलर पंप का जो कनेक्शन होता था पूरी तरीके से बंद हो गया है। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी पूरी तरीके से बंद हो गई है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप कर्ज लेते हैं तो वो किसके आधार पर लेते हैं? केंद्र सरकार आपको पत्र देती है, उसके आधार पर राज्य सरकार को कर्ज मिलता है, इतना याद रखिए। और सेंट्रल राज्य सरकार जो चावल है गारंटी पे लेती है कर्ज, अपना बैंक गारंटी देती है, केंद्र सरकार के कर नहीं देती है। केंद्र सरकार नहीं आती लेने के लिए, ये राज्य सरकार अपने संसाधनों से अपने जो गारंटी के ऊपर कर्ज लेती है। यही मैं बोल रहा हूँ, आप लोग का यही आदत है भ्रम फैलाने का। 1300 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार आप कर गए। अरे आपका हाल यही हुआ, भ्रष्टाचार। आप लोग मत बोलिए, याद आ जाएगी जनता को आपके सब भ्रष्टाचार, इसलिए आप शांत हो जाइए भ्रष्टाचार के मामले में। आप जबरदस्ती किसान को दे देते हैं। तो इस प्रकार का भ्रष्टाचार करने वाली ये सरकार अब ये कहां से बात करेंगे भाई? इनकी स्थिति इतनी खराब है, इनको हाथ जोड़ करके अब माफी मांगना चाहिए घूम घूम करके
कि हम 4.5 साल में जिस प्रकार का काम किए हैं उसके लिए हम माफी मांगते हैं जनता से, किसानों को लूटने का, छलने का काम करने वाली। अरे माफी तो आप लोग मांगे ही थे एक बार दिल्ली में, फिर से मांगना पड़ेगा। ये आदत आपकी है माफी मांगने की। 700 किसानों को शहादत के बाद माफी मांगनी पड़ी थी, 1 साल बाद आपको याद आई थी। ये आपकी आदत है माफी मांगने की। आप लोग की आदत है ये, शहादत करने के बाद माफी मांगते हैं, काले कानून लेके आते हैं, उसके बाद माफी मांगते हैं। इसलिए तो जेल का रास्ता इनके लिए खुलते जा रहा है। अब माफी मांग लो कि हम लोगों ने गलती कर दिया। अरे माफी आपको मांगनी पड़ेगी 14,400 पे आने के लिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब डॉक्टर रमन सिंह थे तो 10 क्विंटल खरीदी होती थी, हम 15 से 20 क्विंटल कर रहे हैं। भैया ये सब काम मोदी जी के भरोसे कर रहे हैं। जब डॉक्टर रमन सिंह जी थे तो वहां मनमोहन सिंह जी थे। मनमोहन सिंह जी किस प्रकार का भेदभाव उनकी सरकार यहाँ छत्तीसगढ़ के साथ करती थी उस सब ने देखा। मनमोहन सिंह के सामने सेंट्रल पूल वाला मामला नहीं था, जितना आपको देना उतना ले सकते। उस समय यूपीए सरकार भी नहीं था, कोई सेंट्रल पूल नहीं था, कोई कोटा नहीं था, हर राज्य का कोटा नहीं था। आपके समय पे लागू हुआ ये। हम सरप्लस चावल भी लेते थे, उस समय ऐसा नहीं था। आपके मोदी जी की सोच है ये, किसान विरोधी सोच की वजह से हालत है। चावल का दाना दाना खरीदने वाले मोदी जी है और उनकी सरकार है, इस बात को स्वीकार कर ले। और अगर इनको इतना ही है तो ये ठीक है, ये मना कर दे। केंद्र सरकार जैसे पंजाब में खरीदती है धान, वैसे छत्तीसगढ़ में खरीद सकती है। ये अपना धान खरीद के कहाँ रखेंगे, कहाँ रख पाएंगे? चलिए सत्य प्रकाश जी जवाब दे दीजिए सवाल का, जिस तरह से वो कह रहे हैं। आखिर केंद्र को ही तो देते हैं। सत्य प्रकाश जी जवाब दे दीजिए। जी वही मैं बोल रहा हूं कि इनका दोहरा चरित्र दिख रहा है ये। देखिए जब हमारी सरकार यहाँ पे धान खरीद रही है, चावल इनको दिए, तो मैंने जैसे बताया था पिछले साल की बात है, 80 लाख मैट्रिक टन का चावल था, इन्होंने सिर्फ 26 लाख मैट्रिक टन लिया। तो इन्होंने सेंट्रल पूल कोटा इन्होंने बनाया है। तो ये तो मुख्यमंत्री जी का, रमन सिंह जब मुख्यमंत्री तब का पत्र मैं आपको दिखा रहा था, उस समय इन्होंने सेंट्रल पूल का मामला बनाया। हमारी सरकार जब थी, यूपीए सरकार थी, तब सेंट्रल पूल और ये कोई कोटा नहीं था। जितना आप खरीदती थी हमारी सरकार। ये दोहरा चरित्र, ये दोहरी नीति इनकी सरकार का है। ये सिर्फ किसान विरोधी सोच है इनकी। इसी वजह से 14-15 हजार किसानों ने आत्महत्या की थी 15 सालों में। इनको शायद याद नहीं है। 700 किसानों की शहादत हो गई थी, इनको याद नहीं है। 1 साल बाद इनको याद आई थी जब चुनाव आ गए थे नजदीक, जब 2-3 राज्यों में जब चुनाव थे, इनको वापस लेना पड़ता काले कानून। तो ये इनकी किसान विरोधी सोच की वजह से हम हर एक दाना ले रहे हैं। राज्य सरकार अपने पैसे से, अपने संसाधन से उनका भुगतान कर रही है। केंद्र सरकार 1 रुपया नहीं दे रही है। इनको सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामेबाजी यहाँ चल रही है, जनता के बीच में जाके बयानबाजी कर रहे हैं, मगर ये जनता के किसान सब समझ रही है। चलिए वक्त कम। अरे सुनील भैया आप लोग झूठ मत बोलिए, किसान भी देख रहा है। अनिरुद्ध दुबे साहब, जिस तरह से धान का ये पूरा मामला है, और मुझे लगता है कि एक के बिना दूसरा अधूरा, एक पूरा फेडरल सिस्टम की अगर हम बात करें केंद्र राज्य की, उसके तहत सारी चीज़ें ये होती हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर दोनों आमने सामने रहते हैं। कुल मिला के देखा जाए कि इसको किस रूप में देख लिया जाए, कि या पूरा चुनावी इसको देख लिया जाए, या वाकई हकीकत में ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस। देखिए जहां तक के मुझे मुद्दा नजर आता है तो ये चुनावी नजर आता है, क्योंकि देखिए मैं थोड़ा सा अतीत में जाने की इसलिए कोशिश भी करता हूं। हर सरकार के कुछ जो है ना नियत बिल्कुल नेक होती है और उनके इरादे सही होते हैं। ऐसा नहीं कि पिछली सरकार कोई अच्छे मिशन लेकर नहीं चली, लेकिन हो कैसे गई चूक, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। रमन सरकार का जब तीसरा कार्यकाल था, तीसरा जब दौर था, तो घोषणा हुई थी कि 2400 रुपए समर्थन मूल्य पे धान खरीदेंगे और 300 रुपए बोनस देंगे। ये घोषणा क्या करके तुरंत बाद इसका इम्प्लीमेंट हो जाता तो चीजें इतनी नहीं गड़बड़ाती। वो आखिरी में कुछ हद तक हो पाया, और इससे क्या है कि निश्चित रूप से किसानों में असंतोष फैला। शायद समझने में चूक हो गई होगी, इरादे तो नेक रहे होंगे। और इस चीज को बहुत अच्छे से भूपेश बघेल जी इसलिए समझ पाए क्योंकि उस समय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी थे, और किसान और धान उनकी पृष्ठभूमि वही रही, किसान परिवार से रहे, खेत में भी जो है उनकी उपस्थिति दिखती। चलिए अनिरुद्ध दुबे साहब, चूंकि वक्त की कमी है और धान पर जिस तरह से घमासान है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान से जुड़ा ये पूरा मुद्दा है। और किसान, अन्नदाता किसान, और जो दिन रात मेहनत करके उसके तमाम स्तरों पर उसको जूझना पड़ता है, चाहे वो उसके मौसम की मार हो, ये तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन कुल मिलाकर किसान से जुड़ा जब मसला होता है तो क्या सत्ता पक्ष, क्या विपक्ष, क्या राज्य, या फिर क्या केंद्र, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसके साथ न्याय होना चाहिए। ये चुनावी घमासान नहीं, बल्कि घमासान होना चाहिए किसान के फायदे के लिए। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करूँगा, शुक्रिया करूँगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से छत्तीसगढ़ की जो सियासत है अभी धान पर गरमाई हुई है, चुनाव है, जाहिर सी बात है तमाम सारे मुद्दे सियासत में, राजनीति में हैं, और धान को लेकर भी अब
कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है कोहार छत्तीसगढ़ में। बस इतना ही। i24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।